बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। और ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर प्रिपेयर किया होगा। अच्छा, पिछला टॉपिक हमने जो किया था उसमें हमने फ़िशिंग के बारे में पढ़ा था। हमने उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था जो फ़िशिंग को, उन अवामिल के बारे में पढ़ा था जो माहीगिरी पर असरअंदाज होते हैं, जिसमें हमने तबई अवामिल के बारे में भी पढ़ा और मुआशी अवामिल के बारे में भी पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है दुनिया की अहम माही गाहें। माही गाहें क्या होती हैं? ऐसी जगह जहाँ से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है। जो हब्स होते हैं, जो कंसिडर किया जाता है कि जी ये वो स्टॉप है या वो पॉइंट है जहाँ से मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं। ये नहीं कि रैंडम कहीं पर भी जाके ट्राई कर लो, तो हम उसको माही गाह नहीं कह सकते, ठीक है। वो एक रैंडम हॉबी होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कमर्शियल लेवल की, इकोनॉमिक लेवल की, मुआशी और तिजारती सतह पर माहीगिरी को देख रहे हैं, ठीक है। दुनिया की अहम माही गाहें जो हैं, 5 मेजर पॉइंट्स हैं। ऐसी फ़िशरीज़ हैं दुनिया में जहाँ पर ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के पर्पस से अलॉन्ग विद कंजम्पशन, सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती, बल्कि तजारती और मौशी मकसद से भी पकड़ी जाती हैं। यहाँ पर ये 5 ऐसे फ़िशेस बताई हुई हैं। सबसे पहले है जी शुमाल मशरक़ी एशिया। सेकंड नंबर पर आता है शुमाल मगरबी यूरोप। थर्ड है शुमाल मशरक़ी शुमाली अमेरिका। फोर्थ है शुमाल मगरबी शुमाली अमेरिका। और फिफ्थ है वस्ती मगरबी जनूबी अमेरिका, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हैं जहाँ पर दुनिया की अहम माही गाहें मौजूद हैं। ये सब चीज़ें बताने से पहले ज़रा आप इस मैप पर देखें। मैं आपको बता दूं, आप लोग क्योंकि कमर्शियल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, आप में से ज़्यादातर लोग पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, तो मैं बता दूं दुनिया में आप सबको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 बरे आज़म हैं, जिनमें सबसे जो बड़ा है वो एशिया है। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, एशिया। सेकंड नंबर पर है अफ्रीका। थर्ड नंबर पर है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, शुमाली अमेरिका। हम इस खित्ते को शुमाली अमेरिका कहते हैं। ये जनूबी अमेरिका है। और उसके बाद आ जाता है अंटार्कटिका। वो यहाँ नीचे मौजूद है, उसको वो दिखाया नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो एक तो कुतबी इलाका है, बहुत सर्द इलाका है, दूसरा वहाँ पर आबादी बिल्कुल नहीं है, तो वो अक्सर जो है दुनिया का जब आपको नक्शा मिलता है तो वो आपको अंटार्कटिका बीच में दिखाई नहीं देता। 6th नंबर पर ये यूरोप है, यूरोप आ जाता है। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस तरह 7 बर्रे आज़म हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, दूसरा आपको ये भी पता होगा, यहाँ ऊपर की तरफ शुमाल होता है, इस तरफ मशरिक़ है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आप गौर करें तो ये नहीं, यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये साइड जो है ईस्ट है, मशरिक़, इधर मगरिब है यहाँ पर, और यहाँ नीचे जनूब है, ठीक है। ये 4 अतराफ़ हो गए। अब बात करते हैं जो यहाँ पर अहम माही गाहें जो आपको बताई हैं। यहाँ पर मैंने नंबर्स मार्क कर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। ये नंबर वाइज जो हैं एरियाज़ डिस्क्राइब किए हुए हैं, जो भी मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले ये है शुमाल मशरक़ी एरिया ऑफ एशिया। शुमाल मशरक़ी इलाका है एशिया का। ये एशिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ये मशरक़ी इलाका, ठीक है। दुनिया की अहम माही गाह जो है वो इस इलाके में मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन दुनिया का 1/3 ऑफ फिशरीज़ जो हैं, दुनिया का 1/3 हिस्सा जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो सिर्फ इस इलाके में पकड़ी जाती हैं। सेकंड नंबर पर आता है शुमाल मगरबी यूरोप। शुमाल मगरबी यूरोप भी बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है फ़िशिंग के लिहाज से। थर्ड नंबर पर आएगा जी शुमाल मशरक़ी शुमाली अमेरिका। अच्छा, ये कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। शुमाल मशरक़ी शुमाली अमेरिका में शुमाल और मशरक़ के हिस्से में जो इलाका आएगा, हम उसको शुमाल मशरक़ी इलाका कहते हैं, ठीक है। शुमाल मशरक़ी शुमाली अमेरिका क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो हिस्सा है इसको हम शुमाली अमेरिका कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शुमाल मशरक़ी शुमाली अमेरिका। उसके बाद है शुमाल मगरबी शुमाली अमेरिका, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया,
आपके दाएं हाथ जो है वो मशरिक़ है और बाएं हाथ मगरिब है। तो जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये है शुमाल मशरिक़ी शुमाली अमेरिका, और जब हम बाएं हाथ चले गए, बाएं हाथ में क्योंकि मगरिब है तो वो हो गया शुमाल मगरबी शुमाली अमेरिका। पांचवा और आखिरी जो फिशरीज़ हब है वो है वस्ती मगरबी जनूबी अमेरिका। ये जनूबी अमेरिका है, ये इसका वस्ती हिस्सा है, और ये हो गया वस्ती मगरबी जनूबी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको लाइंस लगी हुई नज़र आ रही हैं ये इन एरियाज़ में, ये बेसिकली माही गाहों की निशानदही कर रही हैं। ये समंदरी हिस्से में बनाई हुई हैं, ये माही गाहों की निशानदही कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, इन इलाकों में मछलियाँ ज़्यादा क्यों होती हैं? जो गिरी है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मौशी और तबई अवामिल के बारे में, सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो है तबई अवामिल। उसका दर्जा हरारत मौजू होता है, वहाँ पर सर्द और गर्म रूहें आपस में मिलती हैं तो टेम्परेचर जो है पानी का जो दर्जा हरारत है वो नॉर्मल रहता है। 15 डिग्री सेल्सियस हमने पढ़ा था। 15 दर्जे जो है दर्जा हरारत होना चाहिए मछलियों के लिए सूटेबल जो होता है, तो यहाँ पर दर्जा हरारत भी ठीक होता है। बाकी यहाँ पर प्लांक्टन की दस्तयाबी होती है, शिकस्ता साहिल होते हैं। मतलब ये जो हमने तबई अवामिल के बारे में पढ़ा था वो चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसी वजह से मछलियाँ भी ज़्यादा होंगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है फिशरीज से रिलेटेड वो इंक्रीज़ करती है, इन्हेंस करती है, ग्रो करती है। ठीक है, ये हम आगे टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं शुमाल मशरक़ी एशिया में कौन से ममालिक हैं जहाँ पर माही गिरी ज़्यादा होती है। नंबर 1 पे है जी चाइना। ये देखें, आपको चीन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर चाइना में एक तो आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी चाइना की है। ठीक है, एक ये भी वजह है कि चीन यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने में माहीगीरी में चीन अव्वल नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है इस इलाके में, बल्कि दुनिया में भी पहले नंबर पर माहीगीरी में आता है चीन। इसका साहिली इलाका और इसके तबई हालात जो हैं वो बहुत मौजू हैं फ़िशिंग के लिए। 52.3 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो 2013 का फिगर है, जो 2013 में इतनी मछलियाँ पकड़ी गई थी। ठीक है, एक तो यहाँ पर सर्द इलाका भी है, आबादी भी सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों की अपनी मांग ही ज़्यादा है मछली के मामले में, लोग शौक़ से खाते हैं। सेकंड नंबर पर इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया एक जज़ायर पर मुश्तमिल एक इस्लामी मुल्क है, बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क है। माहीगीरी यहाँ पर भी बहुत अहम है, लोगों की पसंदीदा खुराक है, इसलिए भी लोग जो हैं वो शौक़ से उनका पेशा भी है माहीगीरी। तो इंडिया जो है वो दुनिया में चौथे नंबर पर आता है माहीगीरी में। 6.1 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो सालाना मछली पकड़ी जाती है। एवरेज है ये 2013 का एग्जैक्ट फिगर है, लेकिन एवरेज जो है वो 5, 6, 7 के दरमियान में रहता है। इंडिया आता है जी नेक्स्ट नंबर जो है वो इंडिया का है, तीसरे नंबर पर आता है दुनिया में मछली पकड़ने के लिहाज से। इंडिया का जनूबी हिस्सा बहरे हिंद के साथ लगता है, काफ़ी एक तवील साहिल है, इसका भी सूटेबल एनवायरनमेंट है, मौजू हैं तबई अवामिल इसके। लेकिन यहाँ पर आबादी क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा है, इसलिए मछली बरामद जो है वो ना होने के बराबर है, उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, दूसरे ममालिक के साथ तजारत नहीं की जाती। ठीक है, वो अपनी कंजप्शन के लिए, अपने लोगों की कंजप्शन के लिए ही इनाफ होता है। नेक्स्ट है जी रशिया। रशिया में भी रूस जिसे हम कहते हैं, ये इंतहाई शुमाली मुल्क है बर-ए-आज़म एशिया का। यहाँ पर भी मछलियों की एक अहम पैदावार होती है। 4.3 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो एक सालाना रूस की पैदावार है मछलियों की। जापान है नेक्स्ट। जापान में भी लोग बहुत शौकीन हैं फ़िश के। वहाँ पर लोगों का अपना जो कंजम्पशन रेट है, लोगों की पसंदीदा खुराक होने की वजह से फ़ीकस मछली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर लोगों की पसंदीदा फ़िश जो है वो सालमन है, बेरिंग है, क्रैब है,
इस तरह के डिफरेंट फ़िश है, टेस्टी भी है फ़िश, और उसमें एक तो जितना ज़्यादा तबई अवामिल जितने मौजू होंगे, मछली का जायका और उसकी लज्जत में उतना ही इजाफा होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जिन इलाकों में दर्जा हरारत थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पर मछली की लज्जत में कमी आ जाती है। तो जहाँ पर दर्जा हरारत 15 दर्जे के बराबर रहता है, वहाँ पर मछली की लज्जत भी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी शुमाल मगरबी यूरोप। सेकंड नंबर पर जो हमारा एक मेजर एरिया आता है, शुमाल मगरबी यूरोप में नॉर्वे एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है, जो इसका मगरबी साहिल है। जो मगरबी ममालिक जितने भी हैं, स्पेन है, नॉर्वे है, इनके क्योंकि साहिल लगते हैं अंटार्कटिका के अंटार्कटिक ओशन के साथ, तो वहाँ पर जो एक तो कोल्डर रीजन्स हैं, टेम्परेचर बहुत मौजू हैं। स्पेन में स्पेशली जो है सर्द और गर्म पानी की रुएं आपस में मिलती हैं, तो वो पानी का जो दर्जा हरारत है मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये रीज़न्स हैं कि वहाँ पर माहीगिरी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है जी शुमाल मशरक़ी शुमाली अमरीका। यहाँ दुनिया की पैदावार के लिहाज से 5वें नंबर पर है शुमाल मशरक़ी शुमाली अमरीका, मतलब जो उसके इंतहाई मशरक़ी ममालिक हैं। इन इलाक़ों में शुमाल मशरक़ी शुमाली अमरीका और शुमाल मशरक़ी जो जनूबी अमरीका है, शुमाल मगरबी शुमाली अमरीका, इन इलाक़ों में माहीगिरी ज़्यादा होने की एक वजह यहाँ पर इकनॉमिक डेवलपमेंट है। यहाँ पर मौशी हालात बहुत अच्छे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो इन इलाक़ों में जो हमने पढ़ा था जैसे पिछले लेक्चर में, कि जो इलाके ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं या जहाँ पर बंदरगाहें अच्छी होती हैं, वहाँ पर ख़ाम माल और सरमाया अच्छा होता है, जिसकी वजह से माहीगिरी में मदद मिलती है। शुमाल मगरबी शुमाली अमरीका में भी ज़्यादा फ़िशरी होने की यही वजह है। यहाँ की भी इम्पोर्टेंट जो फ़िशेस हैं वो साइमन, हैलिबट, सार्डन, टूना। वस्ती मगरबी जनूबी अमरीका है, यहाँ पर चिली और पेरू के इलाके जो हैं ये बड़े अहम हैं फ़िशरीज़ के लिहाज से। इसके अलावा जो ममालिक माहीगिरी में अहम है मछली की पैदावार में, उसमें मलेशिया, फ़िलिपाइन, थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, ये सारे जो हैं ये एशियाई ममालिक हैं, साहिली इलाके। ठीक है, दुनिया में मछली की पैदावार बताई हुई है जी। चीन नंबर 1 पे आ रहा है 52.3 मिलियन मीट्रिक टन। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया आ रहा है 6.1 मिलियन मीट्रिक टन। ये ऊपर स्केल लिखा हुआ है मिलियन मीट्रिक टन में। ठीक है, ये 52.3 का मतलब है, इसके साथ आपने मिलियन मीट्रिक टन लगाना है। ये इस बड़ी अमाउंट में जो है वो पाई जाती हैं। ये 2013 के फ़िगर्स हैं। ये आपकी एक्टिविटी भी है, आपने लेटेस्ट फ़िगर्स निकाल के तो मुझे दिखाने हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको मैप शेयर कर दूँगी, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाई हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैप शेयर कर दूँगी, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ जो जिनके बारे में हमने पढ़ा है, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, रूस, जापान, आपको उनके बारे में हाईलाइट कर दूँगी कि किस इलाके में कौन से ममालिक पाए जाते हैं। ठीक है, कंट्रीज़ की एक पॉलिटिकल बाउंड्री जो है वो सेंड कर दूँगी। नेक्स्ट ये ग्राफ एक बनाया हुआ है, जो टेबल हमने पीछे पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये ग्राफ बना हुआ है। जो फिगर्स वहाँ थे वही फिगर्स जो हैं हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। हमने एक्स एक्सिस के साथ कह लें या ये जो अर्ज़ी ख़त है इसके साथ हमने अहम पैदावारी ममालिक के नाम लिखे हैं, और यहाँ पर जो एक अमूदी ख़त है वाई एक्सिस भी इसको कहते हैं, यहाँ सालाना पैदावार लिखी गई है मिलियन मीट्रिक टन में। ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बना लिया गया है। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। वैसे तो होपफुली आपने मैथमेटिक्स में और कॉमर्स में आप लोग ग्राफ्स बनाते रहते हैं, तो आपको पता है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो जस्ट डू आस्क मी, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। निस्फ़ कुर्रा शुमाली में माहीगिरी की तरक्की की वजूहात क्या हैं? ख़त्ते इस्तिवा से जो शुमाली हिस्सा है हम उसे निस्फ़ कुर्रा शुमाली कहते हैं, और ख़त्ते इस्तिवा से जो जनूबी खित्ता है उसे हम निस्फ़ कुर्रा जनूबी कहते हैं। निस्फ़ कुर्रा शुमाली में
माहीगिरी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है, आबादी निस्फ़ुरा शमाली में ज़्यादा है। ये यहाँ पर वैसे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें नंबर 1 कटापटा साहिल, पानी की गहराई और दर्जा हरारत, बहरी रुओं का मिलाप। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सर्द और गर्म पानी की रुएं मिलती रहती हैं, तो वहाँ पर जो है मौजूं दर्जा हरारत होता है। मौजूं आबो हवा, कोल्डर रीजन्स होते हैं, दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री के करीब होता है। गुंजान आबाद इलाके, पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, आबादी ज़्यादा होने की वजह से लोगों का जिन इलाकों में काश्तकारी नहीं हो सकती, लोगों का अहम पेशा जो है वो माहीगिरी है। लोगों की एक मरगूब ग़ज़ा भी है, इस वजह से भी माहीगिरी ज़्यादा अहम है। प्लांक्टन की दस्तयाबी, प्लांक्टन ये वो खुराक है जो मछलियाँ इस्तेमाल करती हैं। तो जो ज़्यादा गहराई पानी में ना होने की वजह से, कटापटा साहिल और साहिली इलाकों की गहराई कम होने की वजह से प्लांक्टन की अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है सरमाए की फरावानी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सरमाया जो है उसकी फरावानी होती है, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो उन ममालिक के लिए सरमाया फ़राहम करना कोई बड़ा मसला नहीं होता। बकसरत जंगलात से ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि जंगलात से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, ख़ाम माल मिलता है, जिससे हम फ़िशिंग से रिलेटेड अपने आलात बनाते हैं। अहम पेशा मेजॉरिटी होने की वजह से, ये आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि मेजॉरिटी होने की वजह से लोगों का जो अहम पेशा है वो माहीगिरी भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिए हुए हैं, वो सब देख लीजिएगा। आपकी जो आज की एक्टिविटी है, एक तो ये कि आपने जो आपका टेबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। दूसरा, आपने वर्ल्ड मैप बनाना है। वो जो स्टार्ट में जो हमने नक्शा देखा है, उस नक्शे में जो अहम माहीगाहों के बारे में बताया हुआ है, वो सारी चीज़ें, नंबरिंग जैसे मैंने की हुई है, आपने वो नंबरिंग भी करनी है, ताकि पता चल जाए कि कौन सा इलाका जो है वो कितनी पैदावार करता है, किस नंबर पर आता है माहीगिरी में। ये आपकी 2 एक्टिविटीज़ हैं, एक आपने ग्राफ बनाना है, दूसरा आपने मैप बनाना है। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपने अपने जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपकी ऑब्जेक्टिव है वो कर लीजिएगा। उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होती है उसके बारे में पूछ लें। आपके पास इसके लिए टाइम है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप 1 वीक तक इसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी खुश रहें। अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से।